अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाइसेंस डीसी इन्वर्टर एसी को आप हीट मोड पर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। और या अगर आपका एसी हीट मोड पर कन्वर्ट नहीं हो रहा हो तो उसके अंदर क्या क्या फॉल्ट आ सकता है और उसको आप घर बैठे खुद कैसे ठीक कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, अगर आपका एसी इसी मॉडल का एसी है और या अगर आपका एसी इसी मॉडल का एसी है, ये जो दो मॉडल है ये दोनों हाइसेंस के मॉडल हैं। और ये जो मॉडल है दोस्तों, जिसका ये रिमोट है, ये जो मॉडल है ये आज से 2-3 साल पुराना मॉडल है। और आजकल जो नया मॉडल है वो ये वाला मॉडल है। तो इन दोनों का जो रिमोट का फीचर्स है, जो वर्क है, वो दोनों का एक जैसा है और ये दोनों एक जैसे ही काम करता है। बस कंपनी ने इसका थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज किया हुआ है और अपना डिज़ाइन को थोड़ा सा लेटेस्ट किया हुआ है। बकाया ये जो दोनों मॉडल का एसी है, ये दोनों हाइसेंस का है और दोनों एक जैसे वर्क करता है। तो अगर आपका एसी पुराने मॉडल का है और या अगर आपका एसी न्यू मॉडल का है, तो इन दोनों का जो हीट मोड का फंक्शंस है, जो कूल मोड का फंक्शंस है, जो यूज़ गाइड है, इस्तेमाल है, वो दोनों का एक जैसा है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप लोग इसी ट्रिक के ऊपर अपना एसी को यूज़ करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका जो बिजली का बिल है वो 50% कम आएगा। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर आपको इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, हमने इस बटन से अपने एसी को ऑन कर देना है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ से अपने एसी को ऑन कर दिया और एसी हमारा चल पड़ा। और अभी आप देख सकते हो दोस्तों, एसी हमारा भी कूल मोड पे चल रहा है। ये आपको जो टेम्परेचर नज़र आ रहा है ये हमारा भी कूल मोड का टेम्परेचर है। तो हमने इस कूल मोड के ऊपर अपने एसी को ऑन कर दिया और एसी को हमने 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक इसको चलने देना है, ताकि इसके ब्लोअर के अंदर जितने भी एयर वगैरह डस्ट वगैरह होता है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो हमने 1-2 मिनट एसी को कूल मोड पे चला लेना है, ताकि हमारा जो ब्लोअर मोटर है वो अच्छी तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर दे। तो अभी आप देख सकते हो हमारा एसी अभी कूल मोड पे वर्क कर रहा है। तो हमने 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक अपने एसी को चला देना है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो आपको ये लोगो नज़र आ रहे हैं ना, ये वाला, ये हमारा कूल मोड का लोगो है। तो अभी हमारा एसी कूल मोड पे वर्क कर रहा है। तो हमारा तो तकरीबन अभी जो टाइम है वो पूरा होने वाला है। तो वैसे 1 मिनट या 1.5 मिनट तक आप लोग कोशिश क्या करें कि उसको थोड़ा सा टाइम दिया करें, ठीक है ना। वैसे आपका एसी जल्दी में भी ऑन हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो वो ज़रा अच्छा वर्क करेगा। तो दोस्तों, हमने इस मूड फंक्शन से अपना जो मूड उसको चेंज करना है। तो मैं इस मूड वाले बटन को प्रेस कर लेता हूँ। इसको मैंने प्रेस कर दिया और ये आप देख सकते हो, ये जो लोगो आपको नज़र आ रहा है ये ड्राई मोड है। ड्राई मोड जब अब हवा में मॉइस्चर ज़्यादा हो तो आप लोग ड्राई मोड को यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको दोबारा प्रेस कर दिया और ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये ओनली फैन का है। ये जो लोगो है इस पे हमारा जो ब्लोअर मोटर है सिर्फ ओनली वो चलता है, ठीक है ना। तो हमने अभी इसको हीट मोड पे यूज़ करना है। तो मैं इसको दोबारा प्रेस कर लेता हूँ मोड वाले बटन को। तो मैंने इसको प्रेस कर दिया और ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये सूरज का लोगो आपको नज़र आ रहा होगा। ये हीट मोड का फंक्शंस है। तो आपने अपने एसी को इसी मोड पर ले आना है, हीट मोड पर। और यहाँ से आप लोगों ने अपने टेम्परेचर को बढ़ा लेना है, क्योंकि जब आपका टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो आपका एसी हीट मोड पर कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ से हमने अपने एसी को थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, मैंने अपना जो एसी का टेम्परेचर है वो 28 रख दिया और ये सूरज का लोगो भी ऑन है। तो मैंने अपना एसी को 28 टेम्परेचर पे रखा हुआ है और अभी हमारा जो ये सूरज का लोगो है ना वो ऑन है। और अभी हमने कम से कम 4-5 मिनट वेट कर देना है। 4-5 मिनट के बाद हमारा ये जो एसी का ब्लोअर है वो अच्छी तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अभी हमारा कोई चीज़ काम नहीं कर रहा है, अभी हमारा इंडोर भी ऑफ है और आउटडोर भी ऑफ है। तो अभी हमने कम से कम 4-5 मिनट वेट करने हैं और 4-5 मिनट के बाद हमारा जो एसी वो ऑटोमेटिकली
हीट मोड पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका एसी हीट मोड पर कन्वर्ट नहीं हो रहा हो तो उसके अंदर क्या क्या फॉल्ट आ सकता है और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर देते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है, मतलब एसी हमारा ऑफ है। तो भाई अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमारा जो एसी है वो ऑफ है। और दोस्तों आपने रिमोट के अंदर कोई भी बटन नहीं मारना है, मतलब कोई भी बटन आपने सेलेक्ट नहीं करना है। बस आपने रिमोट को एक साइड पे रख देना है और आपने बस वेट करते रहना है। और उसके बाद आपका जो एसी वो हीट पर काम करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो हमारा एसी अभी हीट मोड पर कन्वर्ट हो गया और हमारा जो ब्लोअर फैन है ना, ब्लोअर मोटर है, वो भी अच्छी तरीके से चल गया। और यहाँ से हमने अपना जो फैन का स्पीड है ना उसको मीडियम रखना है, मतलब इसको हाई पे हमने नहीं रखना है। तो यहाँ से हम लोग अपना जो फैन स्पीड है ना उसको मीडियम पे कर देंगे। अगर आप लोग उसको हाई पे सेलेक्ट करेंगे तो इसमें फिर आपका जो ब्लोअर मोटर है वो हाई स्पीड पे चलेगा और इसके साथ आपका जो कंप्रेसर है वो भी हाई स्पीड पे चलेगा। तो ये जो कंप्रेसर का स्पीड होता है, जो कंप्रेसर का लिंक होता है, वो ब्लोअर मोटर के साथ भी होता है। तो यहाँ से हमने अपना जो ब्लोअर मोटर है ना उसको हमने नॉर्मल रखना है, मतलब मीडियम हमने रखना है। उसमें हमारा जो एसी का जो कंप्रेसर है वो आराम से स्लो चलेगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो हमारा जो एसी है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोगों का एसी हीट मोड पर कन्वर्ट नहीं हो रहा हो, मतलब आपने वेट भी कर दिया और आप लोगों ने अपना जो एसी है उसको भी अच्छी तरीके से टाइम भी दे दिया, और इसके बावजूद भी अगर आपका एसी हीट मोड पर कन्वर्ट नहीं हो रहा हो, और काफ़ी सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमजा भाई हमारा एसी तो कूल मोड पे अच्छा वर्क करता था और हमारा एसी अभी हीट मोड पर अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है, तो दोस्तों उसके अंदर क्या फॉल्ट आ सकता है, किस वजह से हीट मोड पर कन्वर्ट नहीं होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो एसी है उसको इसी से मोड पर सेलेक्ट कर देना है और आपने अच्छी तरीके से वेट कर देना है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका एसी हीट मोड पर कन्वर्ट नहीं हो रहा हो तो आपने इस तरह करना है, आपने आउटडोर के पास आ जाना है। तो चलिए अभी हम जाते हैं आउटडोर के पास और मैं आपको बताता हूँ कि आउटडोर में हमने क्या क्या चेक करना है। तो दोस्तों आपने अपना जो आउटडोर है उसके पास आ जाना है और आपने आउटडोर का ये जो फैन है ना, आउटडोर फैन, उसको अच्छी तरीके से चेक करना है कि भाई ये चल रहा है या नहीं है। अगर आपका आउटडोर नहीं चल रहा हो तो तब भी आपका एसी हीट मोड पर कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपने अपने एसी का जो फैन है उसको अच्छी तरीके से चेक करने और आपने हाथ भी सामने रखने कि भाई ये ठंडा हवा फेंक रहे हैं या गर्म फेंक रहे हैं। इसको ठंडा हवा फेंकना चाहिए। जब आपका एसी ठंडा हवा फेंकेगा तो आपका एसी अच्छा हीट मोड पर वर्क करेगा। और दूसरा, आपने ये जो पाइप है ना, ये छोटा वाला पाइप, इसके ऊपर आपने इसी तरह हाथ रख के चेक करना है। ये आपका जो पाइप है ना ये नॉर्मल गर्म होना चाहिए और ये जो नीचे वाला पाइप है ये आपका फुल गर्म होना चाहिए। अगर आपका ये ऊपर वाला पाइप नॉर्मल गर्म हो और ये नीचे वाला पाइप फुल गर्म हो तो आप समझ लीजिए कि आपका एसी ज़बरदस्त हीट मोड पर काम कर रहे हैं। और अगर आपके एसी का ये जो छोटा वाला पाइप है ये नॉर्मल गर्म हो, मतलब ठंडा हो, ये छोटा वाला पाइप, और ये नीचे वाला पाइप भी ठंडा हो या ये नॉर्मल ठंडा हो, तो फिर आपका एसी हीट मोड पर कन्वर्ट नहीं होगा। फिर उसमें दोस्तों आपने क्या चेक करना है, आपने सबसे पहले इसके अंदर अपना जो गैस है ना उसको चेक करना है। क्योंकि जब भी आपके एसी के अंदर गैस कम होता है ना तो आपका एसी कभी भी हीट मोड पर कन्वर्ट नहीं होगा। कूल मोड पे तो अच्छा वर्क करेगा लेकिन हीट मोड पर कभी भी आपका एसी कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब भी आपके एसी के अंदर गैस कम होता है तो इस वजह से फिर आपका जो एसी वो हीट मोड पर कन्वर्ट नहीं होता है। और अभी हमने इस तरह करना है, अभी हमने अपना जो एसी का जो टेम्परेचर है उसको कम कर देना है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसको 26 पे रख दिया। इसको आप 26 या 25 पे भी रख सकते हो। जितना आप उसको कम रखेंगे उतना आपका जो बिजली का बिल है वो कम आएगा। मतलब रूम के अंदर ये जो
25-26 टेम्परेचर बहुत जल्दी पूरा होगा और उसमें आपका जो एसी है वो बहुत अच्छा वर्क करेगा और आपका जो बिजली का बिल है वो बहुत कम आएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग अपना जो एसी का जो हीट मोड का टेम्परेचर है उसको 25 या 26 रखा करें। तो इसमें फिर आपका जो एसी है वो बहुत जल्दी ट्रिप होगा और आपका जो बिजली का बिल है वो बहुत कम आएगा। मतलब अगर आप लोग जितना टेम्परेचर कम रखेंगे हीट मोड पर तो उतना ये जल्दी कमरे के अंदर हीट को पूरा करेगा और उतना जल्दी ये ट्रिप होगा और ये टेम्परेचर के हिसाब से अपना जो अम्पेयर है वो भी गिराता जाएगा। तो मेरे हिसाब से जितना आप लोग उसको कम रख सकते हो तो आप लोग उसको यूज़ करें, उसमें फिर आपका जो बिजली का बिल है वो बहुत कम आएगा। और अगर आप चाहते हो कि भाई हमें इससे भी ज़्यादा हीट चाहिए क्योंकि ये जो हमारा रूम है ये इतना जल्दी ठंडा नहीं है, मतलब कम ठंडा है, तो आप लोग अपने एसी को फिर 30 पे भी चला सकते हो। तो फिर 30 में फिर आपका जो बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा आएगा और आपका जो एसी है ना, देखे ना ये एसी इन्वर्टर होता है, इनका जो कंप्रेसर होता है वो इन्वर्टर होते हैं और ये टेम्परेचर के हिसाब से अपना स्पीड भी बढ़ाता है, अपना एम्पेयर भी बढ़ाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग अपना जो टेम्परेचर है उसको कम रखा करें। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमजा भाई को डायरेक्ट बता सकते हो और मैं इंशाल्लाह आपको उसकी जवाब ज़रूर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।